नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। जेजेपी ने अपने जो नेता है सरदार कुलदीप मुल्तानी, उनको अपने कोटे से हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बना दिया है। आज उनकी नियुक्ति का ऐलान हो गया है। जहां तक बात हम सरदार कुलदीप मुल्तानी की करें, वो चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में रहे हो या फिर जेजेपी में, दोनों दलों में पूरी निष्ठा ईमानदारी से कार्य किया और उसका फल उन्हें मिला भी है। हम अगर पीछे बात करें, कुलदीप मुल्तानी इंडियन नेशनल लोकदल में भी जिला अध्यक्ष रहे और जेजेपी में भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और 2014 की बात करें तो कुलदीप मुल्तानी को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पिहोवा विधानसभा से टिकट देना चाहते थे, लेकिन चाहने के बावजूद भी वो कुलदीप मुल्तानी को टिकट नहीं दे पाए। यदि कुलदीप मुल्तानी को टिकट मिलता तो आज कुलदीप मुल्तानी विधायक बना हुआ होता, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस टिकट ना मिलने के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की हालत पतली थी। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला चाहते थे कुलदीप मुल्तानी को टिकट दिया जाए, लेकिन पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू पिहोवा से टिकट मांग रहे थे। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भी जसविंदर सिंह संधू को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने करनाल लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन अच्छी वोट हासिल की थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला उनका टिकट विधानसभा चुनाव में काटना चाहते थे और उनकी जगह कुलदीप मुल्तानी को टिकट देना चाहते थे और उनका पूरा मन इस बारे में हो चुका था। जसविंदर सिंह संधू से मिले और ओम प्रकाश चौटाला ने उनको साफ मना कर दिया था कि इस दफा उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन जसविंदर सिंह संधू चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन अशोक अरोड़ा से मुलाकात की और पूरा मामला बताया। अशोक अरोड़ा और जसविंदर सिंह संधू दोनों अच्छे मित्र रहे। ऐसे में अशोक अरोड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि जसविंदर सिंह संधू को ही टिकट दिया जाए, लेकिन पहले तो ओम प्रकाश चौटाला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि टिकट इस बार कुलदीप मुल्तानी को दिया जाएगा। इस बात से अशोक अरोड़ा भी नाराज हो गए थे। बताते यहाँ तक है कि अशोक अरोड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को कहा कि यदि जसविंदर सिंह संधू को टिकट नहीं दे रही पार्टी तो उनका टिकट भी काट लिया जाए। ऐसे में हालत तो पहले ही पार्टी की कमजोर थी, तो ओम प्रकाश चौटाला नहीं चाहते थे कि जसविंदर सिंह संधू का टिकट कटने की बदौलत अशोक अरोड़ा भी उनसे नाराज ना हो जाए। और खास बात यह भी थी कि जसविंदर सिंह संधू को लग चुका था जब कि उन्हें पार्टी टिकट नहीं दे रही है, तो वो बीजेपी के संपर्क में चले गए थे और बीजेपी में शामिल होने भी जा रहे थे। लेकिन उन दिनों ऐसा हुआ कि 3-4 दिन तक जो पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्हें टाइम नहीं दे पाए और दूसरे कार्यक्रम में बिजी रहे। ऐसे में यह बात इसकी बन के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को लग गई थी, तो चौटाला ने कुलदीप मुल्तानी का टिकट काट दिया जो वो देना चाहते थे और जसविंदर सिंह संधू को टिकट दे दिया। इससे अशोक अरोड़ा भी खुश हो गए। खैर, जब नतीजे आए तो बड़े हैरान करने वाले रहे। पूरे नॉर्थ हरियाणा में जसविंदर सिंह संधू ही इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव जीते, बाकी तमाम प्रत्याशी चुनाव हार गए। खैर, जहां तक बात जसविंदर सिंह संधू की करे, उन्होंने पार्टी में पूरी निष्ठा
और ईमानदारी से कार्य भी किया और अपने निधन तक वो पार्टी से जुड़ रहे। अंतिम दिनों में बहुत बीमार थे, लेकिन उस समय तक जेजेपी और इनेलो दोनों अलग अलग पार्टी बन गई थी। जसविंदर सिंह संधू बीमार होने के बावजूद भी जो प्रदेश कार्यकारिणी की इनेलो की चंडीगढ़ में बैठक हुई तो उन्होंने उसमें शिरकत भी किया, हालांकि वो थोड़ा टाइम दे पाए थे। और उसके बाद जब पार्टी के दफ्तर में वो पहुंच भी गए थे, हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया था। जसविंदर सिंह संधू के बेटे गगन संधू थोड़े दिन इनेलो में रहे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए थे और उनकी फिर दोबारा वापसी इंडियन नेशनल लोकदल में हो चुकी है। जहां तक बात कुलदीप मुल्तानी की करे, कुलदीप मुल्तानी भी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़े रहे, चाहे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें या फिर जेजेपी की बात करें। जहां तक बात है हम अब उन्हें पद मिलने की बात है, उन्होंने कभी ज़्यादा महत्वाकांक्षा दिखाई नहीं और वो महत्वाकांक्षा के चलते दूसरे दलों में भी नहीं गए। अब पार्टी ने उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें चेयरमैन बनाया है। बहुत बहुत